गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा रखती हूँ आप सब सकुशल होंगे। आज मैं आपके साथ लंच बॉक्स बैग को आप कैसे घर पे तैयार कर सकते हैं, बड़ा ही यूनिक, बड़ा ही अलग रीत से उसका आइडिया शेयर कर रही हूँ। आप जब भी लंच बैग बॉक्स ऑफिस या तो पिकनिक ले जाते हैं तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप अपनी जो फूड डिश है उसे कहाँ पर अरेंज करें। इस लंच बॉक्स में आप अपने फूड डिश को बड़े ही आराम से अरेंज कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने इस लंच बॉक्स के अंदर ही आप अपने फूड डिश के लिए एक मैट भी बनाया है। तो आप इस तरह से उसके अंदर आपकी फूड डिश रख दीजिए, साथ में स्पून रख दीजिए, नैपकिन रख दीजिए, पानी की बोतल, सब कुछ हमारे ये मल्टीपर्पज़ बैग में अरेंज हो जाएगा। इसे बनाने के लिए आपको प्लास्टिक बैग चाहिए। बच्चों की इस तरह की ब्राउन शीट जो वे अक्सर अपने बुक्स में लगाते हैं उसे लिया है, और इस तरह से मैन फैब्रिक और लाइनिंग का कपड़ा हमें इसे बनाने के लिए चाहिए। इसे बनाने के लिए हमें लेंथ में 17 इंच और विड्थ में 10.5 इंच की ये ब्राउन शीट चाहिए, 2 मैन फैब्रिक चाहिए, 2 लाइनिंग के कपड़े चाहिए, और एक हमें आटा बैग, राइस बैग या तो वॉशिंग पाउडर की आपकी जो बैग है प्लास्टिक की, उसका माप चाहिए। इन सभी का माप समान ही रहेगा। तो एक बाजू तो एक में तो आपको मेन फैब्रिक, प्लास्टिक और ब्राउन कवर के साथ लगाना है, और एक में आपको लाइनिंग, उसके बीच में आपको जो है इस तरह से प्लास्टिक बैग लगानी है, और ऊपर हमें मेन फैब्रिक लगाना है। तो एक में तो हमने इस तरह से 3 चीज़ से तैयार किया, और एक में हमें एक एक्स्ट्रा यहाँ पर प्लास्टिक जो है हमारा ब्राउन प्लास्टिक है उसे मैंने लगाया है। इस तरह लगा लेने के बाद हमें इसके दोनों बाजू के कॉर्नर को तैयार करना है। दोनों साइड को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर बीच में राइस बैग का यूज़ किया है। लेंथ 11.5 इंच और इसकी विड्थ 5.5 इंच लेनी है, और नीचे हमें लाइनिंग, बीच में प्लास्टिक बैग, और हमें ऊपर मेन फैब्रिक को लगाना है। और इस तरह के हमें 2 पीस को तैयार करना है। कि जो ऑर्गेनाइज़र है मार्केट में बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं, आप इसे घर पे बिल्कुल आसान वे में मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आप घर पर ही तैयार कीजिए। अब इसके फ्लैप को बनाने के लिए यहाँ पर 3.5 इंच चौड़ाई और 9 इंच लंबाई का मेरे को एक और पीस कट करना है, और इसी के माप का हमें मैन फैब्रिक और लाइनिंग को कट करना है। हम खुद इस तरह के कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं, तो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इसे छोटा बड़ा बना सकते हैं, और अपनी इसमें बहुत सारी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से हमें सारे पीसेस को जो है वो सिल लेना है, और इस तरह सिल लिए हैं मैंने इन सारे पीसेस को। अब हमें ये जो प्लास्टिक लगा हुआ पीस है उसे लेना है, और इसकी 3 बाजू हमें जो है पाइपिंग लगा के इसे कंप्लीट करना है। पाइपिंग आप किस तरह से लगाए वो मैंने अपने कई वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। पाइपिंग लगा लेने के बाद 3 बाजू, अब हमें जहाँ पर पाइपिंग लगा है ऊपर की बाजू, वहाँ से 2 इंच अंदर की बाजू जाना है। इस तरह में दोनों बाजू 2 इंच अंदर की साइड निशानी लगानी है, और फिर जहाँ से हमने 2 इंच निशानी लगाई है वहाँ से नीचे की बाजू फिर हमें 2 इंच की निशानी लगानी है। ये निशानी हम इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पर हमें अपनी बैग का हैंडल जो है वो फिक्स करना है। हैंडल बनाने के लिए 4 इंच चौड़ाई और 9.5 इंच की मैंने लंबाई ली है, और इस कपड़े को हमें बड़ी ही आसानी से इस तरह से जो है 2 फोल्ड करके फिर 4 फोल्ड करके इस तरह से हमें यहाँ पर हैंडल की तरह लगा देना है। जहाँ पर हमारी अंदर की बाजू 2/2 इंच की निशानी आई थी वहाँ पर हमें इसे मशीन लगा के सिक्योर कर लेना है। इस तरह लगा लेने के बाद हमने जो ये फ्लैप तैयार किया है इसे यहाँ ऊपर की बाजू हमें इसके साथ अरेंज करना है, और इसे आप इस तरह से रखिए, और इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर आप इसे सिलाई से सिक्योर कर दीजिए। तो इस तरह से हमारा फ्लैप और हैंडल जो है वो अरेंज हो गया है। अब हमें हमारी जीपर को इसमें अरेंज करना है। तो हमें यहाँ पर इस तरह से जीपर को सीधा ही लगाना है, क्योंकि हमने यहाँ पर लाइनिंग लगा रखी है, तो हमें इस तरह से जीपर लगानी है। फ्लैप वाले भाग में हमें जीपर नहीं लगानी है, नीचे की इस भाग में ही हमें जीपर दोनों बाजू लगानी है, और सिंपली आप इस तरह से इसमें जीपर को लगा दीजिए। अब हमारे पास जो 2 साइड के कॉर्नर के जो पीसीस है वहाँ पर भी हमें इस तरह से इसके 2 बाजू जीपर लगा लेनी है। सिंपली आप इसके 2 बाजू इस तरह से इसमें जीपर लगा लीजिए। अब मैंने यहाँ पर इलास्टिक के ये पीसेस लिए हैं, इसे आप इस तरह से यहाँ पर दोनों बाजू इस दोनों में अरेंज कर दीजिए। तो एक में आप नैपकिन और एक में आप जो है स्पून को रख सकते हैं। अब हमने इस तरह से ये जो चेन है इन भागों को इस तरह रख देना है, दोनों बाजू से हमने इस तरह से रख कर अब इसमें हमें अपनी रनर को एंटर करना है।
रनर को एंटर करके आप इसे ऊपर तक ले जाइए और इस तरह से देखिए हमने बिल्कुल आसान वे में हमारे इस बैक साइड को तैयार कर लिया है। और हमने जो ये आगे का भाग तैयार किया है इसे इस तरह से ऊपर रखना है और इसके एक ही साइड मैंने ऊपर की साइड ही लाइनिंग लगा के पाइपिंग लगा के इसे कंप्लीट किया है। 3 बाजू से हमें इसे पाइपिंग नहीं करना है क्योंकि हम इसे बाद में पाइपिंग करने वाले हैं। अब आप क्लिप की मदद से या तो कच्चा काम करके इस तरह से इसे आप जो है बाकी के भाग से साथ हम इसे आसानी से जोड़ सकते हैं और आप इसे इस तरह से जोड़ दीजिए। देखिए बिल्कुल आसान वे में हमने इस तरह से इसे जोड़ दिया है और अब हम इस पर सिलाई कर लेंगे और सिलाई कर लेने के बाद हमें इसके ऊपर जो है पाइपिंग लगा के इसे कंप्लीट करना है। मेरा मिशन आपको ईजीएस्ट वे में सिखाने का है। मेरे इस मिशन को सक्सेस करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो बेल बटन दबा दीजिए जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सोमवार और शुक्रवार को सबसे पहले मिले। मेरा मिशन आपको ईजीएस्ट वे में सिखाने के साथ साथ सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाने का है। इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर आप घर पर ही तैयार कीजिए। अपनी ज़रूरियात अकॉर्डिंग के अनुसार आप इसे तैयार कर सकते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं। मैंने यहाँ पीछे प्लास्टिक इसलिए लगाया है कि आप जब भी इसे यूज़ करें कुछ इसमें आपसे कुछ गिर भी जाता है तो आप इसे बिल्कुल आसानी से रुमाल से साफ़ करके फिर आप इसे घर पे आसानी से ला सकते हैं। कैसा लगा ये आइडिया?